गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एलियन हैंडबुक से चैप्टर 5 गोलू ग्रोज अ नोज, ठीक है। गोलू ग्रोज अ नोज। गोलू इसमें एक एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट हम इसको कह सकते हैं। बेबी एलिफेंट है जिसकी ये कहानी है। लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। ट्रंक समझते हैं ना, उसकी जो सूंड होती है। बहुत समय पहले की बात है कि हाथी के तभी सूंड नहीं हुआ करती थी। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, और उस वक्त एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम था गोलू। छोटा बेबी था, उसके भी कोई सूंड नहीं थी, वो भी छोटा था, सूंड नहीं थी क्योंकि तब हाथी की सूंड नहीं होती थी। केवल उनकी एक बड़ी सी नाक होती थी, और ऐसी नाक होती थी जैसे कि जूता होता है ना, उस तरीके की एक नाक होती थी। गोलू जो था, जैसे सभी बच्चे घर में भी हमारे यहाँ बच्चे होते हैं ना, छोटे हमारे भाई बहन बहुत सवाल करते हैं ना, मम्मी से पापा से, कोई भी घर में आ जाए, भाई से बहन से, सबसे बहुत सवाल करते हैं छोटे बच्चे। तुम लोग भी करते होगे, बहुत से सवाल हमारे जहन में होते हैं, हमारे माइंड में होते हैं। इसी तरीके से जो बेबी एलिफेंट गोलू था, इसके माइंड में भी बहुत सवाल रहते थे, और ये सबसे बहुत सवाल पूछा करता था। जैसे एक बार उसने शुतुरमुर्ग से पूछा, तुम दूसरे जानवरों की तरह कभी उड़ते क्यों नहीं हो? ऐसा सवाल उसने पूछा। लेकिन ये जो जानवर थे उसके सवालों का जवाब नहीं देते थे। सभी सोचते थे तो बेबी है, बेकार के सवाल करता है, कोई इसका जवाब नहीं देना मांगता था। कई बार उसके सवाल बड़े मुश्किल भी हो जाते थे। एक दिन गोलू किसी मैना से मिला। मैना होती है ना, एक बर्ड है, उससे मिला। उसने उससे पूछा, मगरमच्छ भोजन क्यों नहीं खाता? ये सवाल पूछा बेबी एलिफेंट गोलू ने एक मैना से, चिड़िया से। मैना ने गोलू को सलाह दी कि वो लिपोपो नदी पर चला जाए, जो जगोलू घर गया। मैना ने उसको जवाब नहीं दिया। उसने मैना से सवाल पूछा कि भाई मगरमच्छ जो है वो भोजन क्यों नहीं करता, तो मैना ने उसको जवाब नहीं दिया। उससे बस ये कहा कि तू लिपोपो नदी पर चला जा, रिवर पे चला जा, वहाँ पर मगरमच्छ मिलेगा, तो उससे खुद पूछ लेना। भोजन करने के बाद जब गोलू घर गया, उसने खाना खाया और अपने परिवार से बोला कि भाई मैं विशाल और घास वाली लिपोपो नदी पर जा रहा हूँ, बाय बाय। मैं पता लगाऊंगा कि मगरमच्छ क्या भोजन करता है। इस प्रकार ये पता लगाने के लिए कि मगरमच्छ क्या भोजन करता है, गोलू लिपोपो नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में गोलू को एक अजगर मिला, सांप, बड़ा अजगर होता है ना, सांप मिला। उसने उससे भी वही सवाल पूछा, अजगर से भी वही पूछा गोलू ने कि भाई मगरमच्छ क्या भोजन खाता है। अजगर ने भी कोई उत्तर नहीं दिया, और लेकिन वो चुपचाप गोलू के पीछे पीछे चल पड़ा। जब वो नदी के पास पहुंचा तो उसे लकड़ी का एक बहुत बड़ा लट्ठा दिखाई दिया, जैसे पेड़ का बहुत बड़ा तना होता है ना, वो उसको दिखाई दिया। वास्तव में वो तना नहीं था, गोलू तो ही सोचा था पेड़ का लट्ठा है, पेड़ का तना है, लेकिन वो तना नहीं था, वास्तव में वो मगरमच्छ था, क्रोकोडाइल था। जब इसने गोलू की तरफ देखकर पलक झपकाई, तब उसने पूछा, जब उसने पलक झपकाई तब गोलू समझ गया कि अरे ये तो मगरमच्छ है, ये पेड़ का लट्ठा नहीं है, ये तो मगरमच्छ है। तो उसने एकदम मगरमच्छ से क्या सवाल, वही सवाल पूछा, क्या तुमने कभी कोई मगरमच्छ देखा है? उसी से पूछने लगा मगरमच्छ से गोलू कि क्या तुमने कभी कोई मगरमच्छ देखा है? मगरमच्छ ने उसे बताया कि ये जो है ये मैं ही हूँ, मैं ही मगरमच्छ हूँ। मगरमच्छ ने ये बताने के लिए बात सच है, मगरमच्छ के आंसू बहाए। कई बार हम कहते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, तो अपने झूठे आंसू बहाए गोलू को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं ही मगरमच्छ हूँ। अब गोलू डर गया। जब उसे हकीकत में पता लगा कि अरे ये तो मगरमच्छ ही है, तो गोलू डर गया। फिर उसने मगरमच्छ से भी वही सवाल किया कि तुम भोजन में क्या खाते हो? मगरमच्छ बोला, छोटू, यानी गोलू को बोला, उसको तो नाम नहीं मालूम था कि इस हाथी के बच्चे का नाम गोलू है, कि छोटू मेरे पास आ और मैं तुझे धीरे से जवाब दूंगा। क्यों उसने ऐसा बोला? उसने ऐसा इसलिए बोला ताकि वो गोलू को खा जाए। जैसे गोलू उसके पास आएगा, वो गोलू को खा लेगा। गोलू उसके पास गया। अब जैसे गोलू उसके पास गया, मगरमच्छ ने, जो जूते की तरह गोलू की नाक थी, उसी नाक को उसने पकड़ लिया मगरमच्छ ने। तब उसने गोलू को बताया कि आज वही उसका भोजन होगा, आज वो गोलू को खाएगा। मगरमच्छ ने ये कहा कि आज मैं तुझे खाऊंगा, यही मेरा आज भोजन होगा। अब अजगर गोलू की मदद के लिए आ गया। अब तो गोलू डर गया, लेकिन हमें याद है कि एक अजगर भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। जब उसने गोलू की नाक पकड़ ली मगरमच्छ ने, तो अजगर जो उसके पीछे पीछे आ रहा था वो गोलू की मदद के लिए आगे आया।
उसने गोलू से कहा कि जोर लगाकर अपने को खींचे, मतलब मगरमच्छ की पकड़ से अपने आप को छुड़ा ले। अब गोलू और मगरमच्छ दोनों एक दूसरे को, मगरमच्छ गोलू को अपनी तरफ खींचने लगा और गोलू अपने को बचाने के लिए मगरमच्छ की पकड़ से अपने आप को खींचने लगा। तब अजगर गोलू के पेट पर एक रस्सी की तरह लिपट गया कि भाई उसको मैं खींच के बाहर निकाल लूंगा। गोलू के साथ साथ उसने भी अपना जोर लगाया। गोलू तो जोर लगाया रहा था, लेकिन जो अजगर था उसने भी बहुत जोर लगाया कि ताकि गोलू को मगरमच्छ की पकड़ से छुड़ा ले। इस बीच गोलू की नाक फैलती चली गई, फैलती चली गई, फैलती चली गई, क्योंकि नाक ही तो पकड़ी हुई थी मगरमच्छ ने। गोलू जोर लगा रहा था, गोलू को अजगर भी जोर लगा रहा था, तो उसकी नाक जो थी वो फैलती चली गई। अंततः गोलू अपने आप को आजाद करने में सफल रहा, मगरमच्छ की कैद से, मगरमच्छ की पकड़ से छूट गया। लेकिन उसकी नाक जो थी वो 5 फीट लंबी हो गई। मगरमच्छ, क्योंकि गोलू अपने को खींचता गया तो नाक लंबी होती चली गई, 5 फीट लंबी हो गई। गोलू 2 दिन तक वहीं उसी रिवर पर रहा, उसी नदी पर रहा कि भाई उसकी नाक ठंडी हो, क्योंकि गर्म हो गई थी, कि नाक ठंडी हो जाए और छोटी हो जाए। अजगर ने कहा कि लंबी नाक, जिसको सूंड कहते हैं, उपयोगी रहेगी। अब गोलू जो था परेशान हो गया, अभी मेरी तो नाक इतनी लंबी हो गई है, अच्छा नाक गर्म भी हो गई थी, चोट लग गई थी, 2 दिन में नाक ठंडी तो हो गई लेकिन वो छोटी नहीं, क्योंकि तो खिंच गई थी। तो अजगर ने उसको समझाया कि इसको सूंड कहते हैं और ये तुम्हारे लिए बड़ी यूज़फुल होगी, बहुत उपयोगी। कैसे होगी उपयोगी? इससे हाथी अपनी मक्खियों को भगा सकता है, इससे हाथी अपनी भोजन की बड़ी मात्रा को अपने मुंह में डाल सकता है। गर्मी में सूंड से अपने ऊपर कीचड़ या पानी डालने में भी हाथी की ये मदद कर सकती है। इस प्रकार अजगर ने उसको बहुत से तरीके बताए कि कैसे सूंड उसके लिए लाभदायक होगी। तो पाइथन ने उसको बताया, पाइथन सेड दैट द लॉन्ग नोज कॉल्ड ट्रंक वुड बी यूजफुल। with it the elephant could keep the flies away. With it the elephant could put a large quantity of his food into his mouth. The trunk helps the elephant to throw mud or water on his body when it is hot. गोलू थैंक द पाइथन एंड वेंट बैक होम। और गोलू ने पाइथन को, अजगर को थैंक्स बोला और वापस अपने घर आ गया। ये पूरी कहानी की मैंने तुमको एक समरी बताई है बेटा, और ये कहानी एक बार अपने आप भी तुम लोग पढ़ोगे कि इस कहानी में क्या कहा जा रहा है, राइटर हमसे क्या कहना चाह रहा है, ज़ोर ज़ोर से बोलकर इसको पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मैं तुमको भेज दूंगी, वो सारा काम अपना कॉपी में करना है, और जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको याद भी करते रहना है। घर में रहना, आजकल का मौसम बहुत ख़राब है, कोविड-19 तो है ही, लेकिन स्मॉग भी कितना हो रहा है जो हमारे लंग्स को भी इफेक्टेड करता है ना, तो इसलिए अपना ध्यान रखना है, घर में रहना है, सेफ रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट।